गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप अपने घर पे रहिए और स्वस्थ रहिए। कहीं भी कैसे भी बाहर निकलने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। आज हम 9th और 8th दोनों क्लासेस के लिए और साइंस का मोशन चैप्टर की वीडियो बना रहे हैं। तो आप बहुत केयरफुली और बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और इसमें जितनी भी डेफिनेशंस या जितने भी टर्म्स हम आपको सिखाएंगे, आपको लर्न करने हैं, उन पे कंसंट्रेशन करना है और बाद में आप इसमें होमवर्क भी करके दिखाओगे। तो सबसे पहले हम मोशन चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बताते हैं, जो स्टूडेंट्स 9th क्लास में आए हैं ऑलरेडी 9th मोशन के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते होंगे। तो सबसे पहले मोशन होता क्या है, आप लोग कैसे बता सकते हो कि कोई बॉडी मोशन में है, कोई बॉडी स्टेशनरी है, कोई बॉडी स्टेशनरी है, एक ही पॉइंट पे है, या फिर वो मूव कर रही है, धीरे धीरे मूव कर रही है। तो उसे हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम कैसे बता सकते हैं? तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है कि जब कोई बॉडी और अपने रेफरेंस पॉइंट मींस जैसे वी आर गोइंग इन अ वे, हम एक किसी रास्ते पे जा रहे हैं या हम अपने घर से बाहर निकल के जा रहे हैं, तो रास्ते में जो भी बिल्डिंग्स हैं, ट्रीज हैं, या सपोज करो आपकी कॉलोनी में बाइक, स्कूटर, कार खड़ी हैं, तो वही आपके लिए किसी बॉडी के लिए रेफरेंस पॉइंट हो सकते हैं। और उनके अगेंस्ट में हमारी जैसे जैसे पोजीशन चेंज होती है और ड्यूरिंग इंटरवल ऑफ टाइम, इसे हम क्या बोलते हैं? मोशन। तो हम कह सकते हैं अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन changes continuously with respect to a stationary object taken as reference point. Let A, B, C, D are reference points and the body continuously changes its position in 1 minute, for example, in 2 minutes, in 3 minutes, in 4 minutes, then body is said to be in motion. Okay? आपको इस चैप्टर के हम नोट्स भी देंगे, तो जो डेफिनेशंस मैं बोल रहा हूं वही डेफिनेशन सारी मैं एक पिक के जरिए इसी वीडियो में डाल दूंगा। तो आप लोग इसे अपने नोट्स में और रिटन कर लें, एक कॉपी बना लें जिसमें सारे नोट्स आप बनाते जाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव लर्न ऑलरेडी मोशन। नाउ distance. What is distance? Suppose करो there are 2 points A and B, okay? And suppose करो कि कोई बॉडी है या कोई स्टूडेंट भी हो सकता है। बॉडी का मतलब यहाँ पर कोई भी हो सकता है। वो A पॉइंट से और B पॉइंट पर इस तरीके से जा रहा है, और दूसरा कोई या वही अगली बार में A से B तक इस तरीके से जाता है। ओके? तो A to B पहुंचने में यहां इसलिए सपोज करो 3 मीटर डिस्टेंस कवर की है। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। दिस वे इज कॉल्ड डिस्टेंस। और आप देख रहे हो कि A से B तक पहुंचने में एक लाइन और मैंने ड्रॉ की है जो बिल्कुल स्ट्रेट है। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। ओके? तो व्हाट इज डिस्टेंस? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी in the actual length of the path covered by a moving body. Means distance क्या है? Actual length covered by body
actual length covered by body. This is also distance. This is also distance. But A to B डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, वो मैं अभी बाद में समझाऊंगा. डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी है. फिजिक्स में दो तरीके की क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी. ओके, स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड. एंड वेक्टर क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों ही होती हैं. तो फिजिक्स में दो तरीके की क्वांटिटीज हमें मिलेंगी, एक स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज. तो वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं और स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है. ओके, तो फिर से समझ लीजिए, व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस. इट इज स्केलर क्वांटिटी. एंड एसआई यूनिट की यदि हम बात करें, एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? मीटर. क्योंकि हम डिस्टेंस को ऐसे तो किलोमीटर में भी माप सकते हैं, छोटी डिस्टेंस है तो उसे सेंटीमीटर मिलीमीटर में भी नाप सकते हैं, बट एक्चुअली इसकी एसआई यूनिट मीटर है. ओके, नाउ डिस्प्लेसमेंट. तो आपने अभी यहां देखा ए से बी तक जाने में एक्चुअली एक ये भी रास्ता है, एक ये भी रास्ता है. तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन, ए इज इनिशियल पोजीशन एंड बी इज फाइनल पोजीशन. ओके, तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी अलोंग विद डायरेक्शन. यहां बहुत ध्यान देने वाली बात है, अलोंग विद डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. ये डिस्प्लेसमेंट है, ओके, और ये डिस्टेंस हम इसे कह सकते हैं. ओके, तो ये क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन. ओके, along with direction. अभी आपको यहां से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मैं पूरी प्रॉपर एक पिक आपको दूंगा जिसमें आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे. ओके, इट इज वेक्टर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी. ओके, अब आप समझ रहे होंगे व्हाई दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. ओके, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है, कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैन नॉट बी जीरो. एक्चुअली आपको कहीं जाना है तो आप जाओगे तो आप कुछ न कुछ डिस्टेंस कवर करोगे, तो डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो. बट डिस्प्लेसमेंट में बी जीरो. ये डिस्प्लेसमेंट जीरो सकता मीन्स जैसे आप अभी जहां बैठे हो वहां से कहीं गए और यहां से मैं गया, ए पोजीशन है मेरी, ये इनिशियल पोजीशन है, और मैं यहां से गया जाके फिर से और इस तरीके से फिर से वापस आ गया इसी पोजीशन पे, तो मेरी जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग
मैं वापस लौट के और ए पॉइंट पर पहुंच गया, तो मेरी इनिशियल पोजीशन भी ए है और फाइनल पोजीशन भी ए है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। ये इंपॉर्टेंट है और इसे आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ओके, तो यहां पर हम 3 चीजें सीख चुके हैं। सबसे पहले मोशन, मोशन क्या है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन changes continuously with respect to a stationary object. Okay, distance, actual length covered by body is distance. It is scalar quantity and SI unit meter. Displacement vector quantity है, shortest distance होती है between initial position and final position. यहां पर हम SI unit of यदि डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये भी मीटर ही होगा। ध्यान दीजिए कि दोनों का ही SI यूनिट मीटर है। ओके, तो आई होप कि इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहते हैं तो आप हमें फोन करके, कॉल करके या सर को फोन करके आप दोबारा से समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ओके, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन से पहले हम आपको स्पीड सबसे पहले आपने समझा मोशन, उसके बाद दूसरा डिस्टेंस, तीसरा डिस्प्लेसमेंट। एक चीज और, आप यहां पर स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, ये भी अच्छे से आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं स्पीड। स्पीड क्या है, जैसे अभी हमने पढ़ा डिस्टेंस, कि डिस्टेंस क्या है। सपोज करो कि हम यहां से 5 किलोमीटर दूर जा रहे हैं और उस 5 किलोमीटर जाने में हमें सपोज करो 10 मिनट लगते हैं, तो ये हमारी स्पीड है। या 10 किलोमीटर जाने में हमें 20 मिनट लगते हैं, तो ये हमारी स्पीड है। ओके, तो स्पीड ऑफ अ बॉडी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो और फास्ट दैट बॉडी इज मूविंग। ओके, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ द बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 8 पर यूनिट टाइम। Okay, it means speed equal to distance traveled upon time taken। फिजिक्स में स्पीड को हम v से डिनोट करेंगे, डिस्टेंस को हम s से डिनोट करेंगे और t को हम टाइम से। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, v इक्वल टू एस अपॉन टी, या फिर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, यहां पर अब हम बात करेंगे इसकी एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट स्पीड की होती है मीटर पर सेकेंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। ये स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। अब आप समझ गए होंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसमें केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। स्पीड का मतलब हम कहीं भी जा सकते हैं। ओके, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलो, इसी यहां पर मैं स्पीड के अलावा
एक यदि हम बात करें एवरेज स्पीड की, एवरेज स्पीड, ये भी आपको जानना जरूरी है। व्हाट इज एवरेज स्पीड? एक्चुअली क्या होता है कि जब हम जा रहे होते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हम कहीं रुक जाते हैं या हमारी स्पीड स्लो हो जाती है और थोड़ी देर के लिए हम रुक गए और फिर से हम चलने लग गए, तो वहां पर स्पीड को निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो उस कंडीशन में हम एवरेज स्पीड का यूज करते हैं। तो व्हाट इज एवरेज स्पीड? इट इज एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके।